कल हमने परिमेय संख्या के बारे में पढ़ा था। एक बार पुनः स्मरण करा रहा हूँ। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो p बटा q के रूप में व्यक्त की जा सके, जहाँ p और q पूर्णांक हो तथा q इज नॉट इक्वल टू 0, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। कल हम वहाँ तक पढ़ चुके थे और उसमें प्रश्नावली 1.1 के सवाल हल कर चुके थे। परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से अपरिमेय संख्या, ऐसी संख्या जो p बटा q के रूप में नहीं लिखी जा सके, जहाँ p और q पूर्णांक हो तथा q इज नॉट इक्वल टू 0, अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसके उदाहरण हैं √2। जितनी भी √ वाली संख्या हैं जो पूर्ण संख्या में नहीं हो, √2, √3, √15, पाई, ये सारी संख्याएं जो है वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसे दशमलव के रूप में अगर इनको लिखा जाए तो भिन्न के रूप में अगर कोई संख्या दे रखी है और किसी संख्या का भाग उसमें यदि दिया जाता है तो उसमें भाग की क्रिया समाप्त नहीं होती, यानी कि दशमलव के बाद में कोई न कोई संख्या हमको प्राप्त होती ही होती है। वो किसी न किसी रूप में आगे तक चलती रहती है। ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। वास्तविक संख्या, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह ही वास्तविक संख्या कहलाता है। वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार, जितनी भी वास्तविक संख्या हैं उनके दशमलव प्रसार 2-3 अलग अलग प्रकार हैं। यहाँ उदाहरण के तौर से मैं इनको समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ 3 उदाहरण दे रखे हैं। एक तो है 10/3, एक है 7/8 और एक है 1/7। इनके हमको दशमलव प्रसार ज्ञात करने हैं और इनको दशमलव प्रसार के रूप में किस प्रकार से इनको व्यक्त कर सकते हैं या इनको किस नाम से बोला जा सकता है। जैसे 10/3, अब हमको यहाँ पे क्या करना है, 3 का भाग 10 में लगाना है। 3 का भाग जैसे अपन ने 10 में लगाया तो पहली बार में 3 बार जाता है, 9 आ गया। 10 में से 9 गए तो 1, फिर आगे कोई संख्या नहीं है, दशमलव लगाया, 0 बढ़ गया। फिर वापस हम भाग लगाएं, वापस 10 हो गया तो 3 का भाग वापस 10 में लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपके 3 बार जाएगा। ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ये मान आया आपके 3.333 तो आगे चलता ही रहेगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे फिर इसके बाद में 7/8 है। ठीक 8 का भाग भी उसी प्रकार से 7 में लगाया तो ये भाग जाएगा आपके दशमलव के बाद में 8, 7, 5, यानी कि शेषफल 0 आ जाता है। भाग की क्रिया समाप्त हो जाती है। ऊपर वाले में भाग की क्रिया समाप्त नहीं हुई थी। तीसरा उदाहरण जैसे दे रखा है अपने को 1/7। 7 का भाग 1 में लगाएंगे और यहाँ 7 का भाग 1 में लगाया है तो यहाँ क्या है, दशमलव के बाद में अलग अलग संख्या आ रही है और भाग की क्रिया समाप्त नहीं हुई है। तब इन तीनों उदाहरणों को अगर हम ध्यान से देखें, एक में दशमलव के बाद में एक संख्या बार बार रिपीट हो रही है, भाग की क्रिया समाप्त नहीं हुई, लेकिन इसमें दशमलव के बाद में 3, 3, 3, 3 बार बार आ रहा है। इस 7/8 में भाग की क्रिया समाप्त हो गई है, इसमें 0 आ गया, भाग की शेषफल 0 आ जाता है। ऐसी संख्याएं जहाँ भाग की क्रिया समाप्त हो जाए, शेषफल 0 आ जाए, उसे कहते हैं शांत दशमलव संख्या। ऐसी संख्या जिसमें दशमलव के बाद में भाग की क्रिया अनवरत चलती रहे लेकिन किसी न किसी संख्या की आवृत्ति हो रही हो, ऐसी संख्याओं को अशांत आवृत्ति संख्या कहते हैं। 1/7 में दशमलव के बाद में भाग की क्रिया समाप्त नहीं हो रही है लेकिन कोई संख्या पूरी अलग अलग आ रही है, कोई न कोई चेंज हो रही है। ऐसी संख्याएं कहलाती है अनवसानी संख्याएं या अशांत अनावर्ती, यानी कि दशमलव के बाद में भाग की क्रिया समाप्त नहीं हो रही है और कोई न कोई संख्याएं अलग अलग आ ही रही है। ऐसी संख्याओं को अनवसानी, अशांत अनावर्ती या अशांत अनवसानी संख्याएं कहते हैं। इन 3 उदाहरणों के आधार पर आपको गृह कार्य दिया जा रहा है। 3 उदाहरण 4 सवाल आपको करने हैं। निम्न भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और उनके प्रसार बताइए। पहला है 36/100, दूसरा 1/11, तीसरा 4 से 1/8
और चौथा है 3/13। ये आपको करने हैं।